हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूलानुपाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। मूलानुपाती सूत्र को हम एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी कंपाउंड के फॉर्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म में दर्शाता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। इससे पता लगता है कि बेंजीन में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, इसका अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना है, मेरा रेशियो कितना, कार्बन कितने 6 हैं और हाइड्रोजन भी क्या है 6 है। तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, 6:6 हो जाएगा। अगर मैं और सिंपलेस्ट रेशियो देखूँ तो क्या होगा, मेरा सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 हो जाएगा। अगर मैं अब सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूले की बात करती हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा कार्बन का कितना है 1 है सिंपलेस्ट रेशियो, तो C हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो H हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला जो आया CH मेरा बेंजीन का, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। और नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका अगर मैं रेशियो देखूंगी तो क्या होगा, मेरा कार्बन के 6 हैं, 6:12:6। ठीक है, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखती हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, 1:2:1। सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना है 1 है तो C हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना है 2 है तो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है 1 है तो O हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH2O। नेक्स्ट हम देखेंगे आणविक सूत्र। आणविक सूत्र को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। जैसे बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। बेंजीन का एक अणु 6 कार्बन परमाणु तथा 6 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। मतलब आणविक सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है, कोई भी हमारा जो यौगिक है उसमें जो अणु उपस्थित हैं उसमें उसके अणुओं में कितने परमाणु उपस्थित हैं उसकी सही संख्या को दर्शाता है। बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH होता है। ठीक है, अब एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कार्बन के कितने परमाणु हैं और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। जबकि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित हैं यौगिक में और हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं किसी भी यौगिक में। ठीक है, तो हमारा बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। तो इससे हमें पता चलता है कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के 6 एटम प्रेजेंट है बेंजीन में। मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% तथा हाइड्रोजन 6.67% है तथा ऑक्सीजन Z% है। यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो उसके मूल अनुपाती सूत्र व आणविक सूत्र की गणना करनी है हमें। मतलब हमें कोई भी एक कार्बनिक यौगिक दे रखा है जिसमें कार्बन कितना है 40% दे रखा है, हाइड्रोजन 6.67% दे रखा है और ऑक्सीजन हमें क्या है निकालना है। ठीक है, और उसका अणुभार कितना दे रखा है यौगिक का 30 दे रखा है, तो हमें उसका मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है कितने परसेंट है यौगिक में। ठीक है, तो कार्बन कितना परसेंट दे रखा है 40 और हाइड्रोजन कितना दे रखा है 6.67%। अब किसी भी यौगिक में कोई भी जो तत्व होते हैं वो कितने 100% प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं उनकी मात्राओं का योग क्या है, 100 से कम है। ठीक है, अतः कार्बनिक यौगिक में क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं का योग, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं का योग 100 से कम है, 100 से कम है। अतः कार्बनिक यौगिक में
यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे? कोई भी हमारा जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, 100% होता है। तो 100 में से क्या करेंगे, कार्बन की परसेंटेज और प्लस हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कार्बन कितना परसेंट है, 40 है, प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन की परसेंट कितना है, 6.67, 6.67। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 46.67 हो जाएगा। अब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 53.33%। तो हमारा जो भी यौगिक है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, 53.33%। हमने ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकाली। अब हम क्या करेंगे, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। हमारे पास तत्व कौन कौन से थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। ठीक है, हमें कार्बन कितने परसेंट दे रखा था क्वेश्चन में, 40%। हाइड्रोजन कितना दे रखा था, 6.67%। और ऑक्सीजन हमने कितने परसेंट निकाली थी, 53.33% निकाला था। ठीक है, अब हमें निकालना है मोलों की आपेक्षिक संख्या। मोलों की आपेक्षिक संख्या हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत अपॉन परमाणु भार से। ठीक है, प्रतिशत हमारा कितना है, 40, अपॉन परमाणु भार कितना दे रखा है, 12। ठीक है, ऐसे ही हम सभी का कर लेंगे। इसका कितना परसेंट दे रखा है, हाइड्रोजन का 6.67 अपॉन 1 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 53.33 अपॉन 16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3.33%। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.67। ठीक है, नेक्स्ट को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.33। अब हमें क्या निकालना है, सरलतम मोल अनुपात निकालना है। सरलतम मोल अनुपात हम कैसे निकालते हैं, मोलों की अपेक्षित संख्या अपॉन में क्या लिखेंगे हम, जो हमारा सबसे छोटी डिजिट होगी इसमें से उनको लिखेंगे। इन तीनों में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 3.33 है। तो हमारा क्या होगा, मोलों की अपेक्षित संख्या हमारी कितनी है इसमें, 3.33 है। अपॉन हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे छोटी डिजिट होगी उसको, सबसे छोटी डिजिट क्या है, 3.33 है, तो 3.33। ठीक है, ऐसे ही इसका करेंगे, 6.67 अपॉन 3.33, 3.33 अपॉन 3.33। इसका हम क्या करेंगे, 1 आ जाएगा इसमें। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.99। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1। पूर्णांक अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 1। ये क्या है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, और ये क्या होगा, 1। तो हमारा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, कार्बन कितना है, कार्बन का पूर्णांक अनुपात 1 है, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का पूर्णांक अनुपात कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का पूर्णांक अनुपात कितना दे रखा है, 1, तो ऑक्सीजन क्या होगा, 1। तो हमारा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH2O। इसी प्रकार से हम आणविक सूत्र की गणना करते हैं। यौगिक के आणविक सूत्र, आणविक सूत्र की गणना, आणविक सूत्र की गणना कैसे करते हैं, अणु सूत्र बराबर N इंटू मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। ये हमारा फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र निकालने के लिए। आणविक सूत्र निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, N इंटू मूल अनुपाती सूत्र। जहाँ N क्या है हमारा, जहाँ N क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। N हम कैसे निकालते हैं, N निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से, अपॉन अणुभार। अणुभार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से।
ठीक है, ये हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मूल अनुपाती सूत्र है CH2O, इसका क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। CH2 का अणुभार, CH2 का अणुभार निकालना तो आता ही है। CH2O, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है द्रव्यमान, प्लस 2 × 1 + 16, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 AMU। ठीक है, इससे हम n निकाल लेंगे। n बराबर क्या होता है, W/m। W हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 30 दे रखा था। m हमारा कितना आया, पदार्थ का 30 आया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी, 1 मोल। अब हम क्या करेंगे, आणविक सूत्र निकालने के लिए n की वैल्यू अब हमें पता लग गई, मूल अनुपाती सूत्र हमें पता है, तो हमारा अणु सूत्र आराम से निकल जाएगा ना। अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, n × मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र। n कितना आया था, 1। मूल अनुपाती सूत्र क्या था, CH2O। हमारा आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। आणविक सूत्र हमारा क्या हुआ, CH2O, और मूल अनुपाती सूत्र क्या हुआ इसका, CH2O।